हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके हब बाय रामविलास सर में। आज मैं आप लोगों के बीच संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अनुसूचियां लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं संविधान के भाग को अच्छे ढंग से याद करवा दिया हूं, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है संविधान के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, वहां जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। आइए आज हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कौन कौन से अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है ना। और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 से 12 अनुसूचियां कैसे बनी, किस संविधान संशोधन के तहत बना और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए मैं आज के लेक्चर को शुरुआत करता हूँ। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारे जो संविधान है जब तैयार हुआ था तो उस संविधान को मूल संविधान कहा जाता है। नहीं, जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसे मूल संविधान कहा गया है। और संविधान में समय समय पर संशोधन किया गया है। संशोधन करके उसमें कई पार्ट जोड़ा गया है और कई पार्टों को हटाया गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे संविधान में कुल आपका 22 भाग हैं, है ना, मूल संविधान में, जो कि अब वर्तमान में 25 भाग में कन्वर्ट हो चुका है। ये संशोधन कर करके इसके बारे में चर्चा हम कर दिए हैं और बताए थे कि हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं और 8 अनुसूची से 4 अनुसूची और बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई है। तो यहाँ से भी एक फैक्ट बन जाता है कि हमारे मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितने हो गए हैं, 12 हो गए हैं। कैसे 12 हुए हैं, कौन से संशोधन के तहत हुए, सबकी चर्चा हम लोग यहाँ करने वाले हैं। पहला अनुसूची क्या है, प्रथम अनुसूची में क्या चीज का बंटवारा किया गया। इतनी लंबा लंबा जो लिखा हुआ है दोस्तों, इतना याद नहीं रखना है। मैं अभी लंबा लंबा करके बता देता हूँ, अंत तक जब आप बने रहेंगे तब आपको कुछ की पॉइंट बताएंगे जिससे कि आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप याद रखेंगे ये पूरी तरह से। अभी जो भी लिखा हुआ है वो मैं रीडिंग करूंगा और याद करवाने का प्रयास करूंगा, फिर आपको की पॉइंट भी बताते जाएंगे ताकि आप एक बार में 12 अनुसूची को आप बता सकते हैं किस अनुसूची में क्या लिखा हुआ है। तो पहला हमें दोस्तों भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके क्षेत्र। तो इसमें क्या रखना है, इतना याद नहीं रखना है, बस याद रखना है कि पहला अनुसूची में क्या किया गया है, राज्य। पहला अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, है ना, और उनका क्षेत्र। यह सिर्फ आपको याद रखना है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पहला में क्या है दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है। दूसरा अनुसूची में क्या है दोस्तों, दूसरे अनुसूची में है वेतन एवं भत्ता। वेतन एवं भत्ता, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये सब के जो वेतन होते हैं, कितने वेतन होंगे, है ना। तो वेतन एवं भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में है, तो दूसरे अनुसूची में है। तो कैसे याद रखेंगे कि अनुसूची क्या है, 2, अनुसूची क्या है, 2। तो कैसे याद रखेंगे, 2 में क्या दो, वेतन दो, 2 में क्या दो, वेतन दो। तो आप याद रखेंगे पहला में क्या था कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र था। दूसरा में 2 में क्या है, वेतन दो। दूसरा में क्या है दोस्तों, वेतन दो। तो आप याद रखेंगे अनुसूची 2 में वेतन एवं भत्ता किसका, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं सभी का वेतन एवं भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में है, दूसरे अनुसूची में है। तीसरे अनुसूची में क्या है दोस्तों, तीसरे अनुसूची में जो है आपका शपथ की बात की गई है। तीसरे अनुसूची में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। कैसे याद रखेंगे, पहला में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, 2 में वेतन दो। वेतन देगा तभी तो कोई नौकरी पर लगेगा, है ना। और नौकरी पर लगने से पहले क्या किया जाता है, शपथ लिया जाता है। क्या लिया जाता है, शपथ लिया जाता है। तो क्या क्या हो गया दोस्तों, पहला में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्र, दूसरा में वेतन दो, दूसरा में वेतन दो, और तीसरी अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप, शपथ एवं प्रतिज्ञान के प्रारूप होगा, ठीक है। अगले अनुसूची देखते हैं, चौथे अनुसूची में दोस्तों कि राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व। आपको आगे संविधान के टॉपिक में बताएंगे कि हमारे जो संविधान में 2 सदन की चर्चा किया गया है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चौथे अनुसूची है, चौथे अनुसूची में ये बताया गया कि राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के कौन कौन प्रतिनिधित्व करेगा।
इसका की पॉइंट क्या याद रखना है दोस्तों, इसका की पॉइंट याद रखना है राज्यसभा में राज्य एवं केंद्र शासित का में सीटों का बंटवारा। क्या याद रखना है, राज्यसभा, सीधा याद रखेंगे राज्यसभा, आपका काम बन जाएगा। तो चौथे अनुसूची में क्या है दोस्तों, राज्यसभा। पांचवें की बात करें दोस्तों, तो पांचवें और छठे दोनों को एक साथ याद रखेंगे। पांचवें और छठे दोनों को एक साथ याद रखने का प्रयास करेंगे। दोनों में क्या किया गया है कि ये पांचवें में एससी और एसटी के प्रशासन से संबंधित है, यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। दूसरे में, जबकि छठे में बात किया गया है सिर्फ जनजातीय क्षेत्र की बात किया गया है, और वो भी 4 राज्य स्पेशलाइज किया गया है ना, 4 राज्य को स्पेशलिस्ट दर्जा दिया गया है। तब पांचवा में क्या है, इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो पांचवा और छठा है ये प्रशासन से संबंधित है, और पांचवा में दोनों के लिए एससी और एसटी दोनों के लिए प्रशासन की व्यवस्था, जबकि छठे में 4 राज्य में वो भी सिर्फ एसटी के लिए प्रशासन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो पांचवा में क्या होगा, सिर्फ एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन की व्यवस्था की गई है। जबकि छठे में 4 राज्य की व्यवस्था की गई है। 4 राज्य कौन कौन, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन किस तरह से चलाया जाए उसके बारे में बताया गया। आइए मैप के माध्यम से इसको याद करने का प्रयास करते हैं। जनजातीय क्षेत्र ये आपको पता होगा 7 सिस्टर का हिस्सा है। ठीक है, ज्योग्राफी का ये पार्ट है, याद रखेंगे। तो ये इसमें कौन कौन सा शामिल होगा दोस्तों, इसमें शामिल कौन कौन सा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये जो 4 राज्य है ये आपका 4 राज्य किस अनुसूची में है, छठी अनुसूची में है। अब किसके लिए स्पेशल, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के लिए, यानी कि एसटी के लिए। कौन कौन, यहाँ मैप से याद रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑप्शन में अक्सर दिया जाता है आपका ये मणिपुर, तो मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन, असम, उसके नीचे में मेघालय, फिर इधर त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 4 राज्यों का क्षेत्र किस अनुसूची में है, छठी अनुसूची में, वो भी किसके लिए, केवल एसटी के लिए। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करता हूँ। पहला में क्या था दोस्तों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा में क्या था, दूसरा में वेतन एवं भत्ता, है ना, वेतन भत्ते, वेतन दो वेतन दो। तीसरा में वेतन बात हो गया, तब क्या करेगा, शपथ लेगा। शपथ कहाँ जाके लेगा, तो राज्यसभा में लेगा, है ना, याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बनाना पड़ेगा ना। तो चौथा में राज्यसभा। पांचवा में क्या है कि अब कुछ आपका विशेष जाति विशेष के लिए भी बात किया गया है। तो पांचवा में क्या है, एससी एवं एसटी की प्रशासन किस तरह से किया जाए, है ना, एससी और एसटी के लिए, दोनों के लिए था पांचवा अनुसूची में। जबकि छठे अनुसूची में विशेष रूप से 4 राज्य की बात की गई है, वो भी जनजातीय क्षेत्र के लिए। कौन कौन, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये किस अनुसूची में, छठी अनुसूची में। सोच लीजिए 8 मिनट में आपने आधा कार्य पूरा कर लिया। ठीक है, अगला देखते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, 7वीं अनुसूची में है शक्तियों का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में क्या किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। शक्ति का बंटवारा किस रूप में किया गया है कि 7वीं अनुसूची में 3 सूची का व्यवस्था किया गया है। कितने सूची की व्यवस्था किया गया है, 3 सूची की व्यवस्था किया गया है। कौन कौन सा है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आप ये भी बोल सकते हैं कि 3 प्रकार के सूची की व्यवस्था किस अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में। तो ऐसे भी याद रखेंगे, 7वीं में आपका सूची की व्यवस्था किया गया है, या फिर 7वीं में शक्तियों का बंटवारा किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि संघ सूची पर कौन कौन, संघ सूची में कौन कौन सा विषय शामिल है, राज्य सूची में कौन कौन सा विषय शामिल है, संवर्ती सूची में कौन कौन सी विषय शामिल है, इस पे कानून कौन बनाएगा, है ना, राज्य सूची पर कौन बनाएगा, संवर्ती सूची पर कौन बनाएगा। अभी बोलेंगे तो वीडियो लंबा चला जाएगा, और जब वीडियो लंबे चले जाते हैं तो आप लोग उसे देखने से कतराते हैं। इसलिए मैं अब ये सोचा कि एक एक टॉपिक ही लेकर आऊंगा और छोटे छोटे वीडियो रहेंगे ताकि आपको भी समस्या ना हो सके। तो 7वां में क्या हो गया दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपका संविधान में भाषा का बात किया गया है। तो 8वीं जैसे ही बात करेंगे तो 8वीं सूची में किसका चर्चा किया है, भाषा की चर्चा किया गया। भाषा भी 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे डिटेल चर्चा करेंगे कौन कौन सी भाषाएं दिया गया कोई अन्य लेक्चर में। बस अभी ये ध्यान रखना है
क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में या अष्टम अनुसूची में। ठीक है, कितने भाषाएं वर्तमान में 22 है, लेकिन मूल संविधान में आपका 14 भाषा था। तो आगे कभी चर्चा करेंगे कि 14 से 22 भाषाओं का सफर कैसा रहा था। ठीक है, अगर आपको ये सब वीडियो समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो, तो प्यारे प्यारे से कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, आप कमेंट करेंगे ताकि हमारी हौसला बुलंद हो सके वीडियो बनाने में। अगला देखेंगे दोस्तों, अब 8वीं अनुसूची तक आपको बताए थे दोस्तों कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं, 8 अनुसूची है। अब 8 से 12 का सफर को देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था। इन 8 से 9वां कब जोड़ा गया, 10वां कब जोड़ा गया, 11वां कब जोड़ा गया और 12वां कब जोड़ा गया। तो पेशेंस बनाए रखेंगे। तो 9वीं अनुसूची के दोस्तों ये संविधान संशोधन किया गया, वो भी ये जो 9वीं अनुसूची है इसके जोड़ने के लिए पहली बार ही संविधान में संशोधन करना पड़ा, है ना। पहली संविधान संशोधन करना पड़ा। जैसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही ये 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें क्या चीज की व्यवस्था किया गया है, इसमें भूमि सुधार और अन्य कानून की बात किया गया था। और यह एक ऐसी अनुसूची है जिसमें कि न्यायिक समीक्षा से संरक्षण था, यानी कि यह एक ऐसी अनुसूची तैयार किया गया था जिसमें कि कोई भी कानून को अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता था तो उस पर कोई भी सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसकी समीक्षा नहीं कर सकता है, उसकी जांच नहीं कर सकता था। ये 9वीं अनुसूची था, बहुत ही संरक्षण प्राप्त ये अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, पहली बार प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। कब, 1951 में। इसमें किसकी व्यवस्था किया गया है, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन, सामाजिक न्याय से जुड़े कानून को अदालती हस्तक्षेप से बचाने के लिए, ताकि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तेजी से हो सके। ठीक है, तो सीधा याद रखेंगे क्या क्या क्वेश्चन बनेगा कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, 1951 में। किस संशोधन के तहत, प्रथम संशोधन के तहत। एक तो ऐसा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा में किस चीज की व्यवस्था किया गया है, तो आप सीधी याद रखेंगे भूमि सुधार। एक टर्म याद रखना है, एक की पॉइंट पकड़ना है, भूमि सुधार। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वह कौन सी अनुसूची है जिसमें कि न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, 9वीं। हालांकि 9वीं अनुसूची में अब जो है 2007 के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है कि 9वीं अनुसूची की 9वीं अनुसूची में डाले गए कानून को भी अब ये अगर मौलिक संरचना का उल्लंघन हो जाए तो उसका भी ये क्या किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है अर्थात जांच की जा सकती है। अगर बात करें दोस्तों कि वर्तमान स्थिति में इसमें देखिए इतना सरकार ने फायदा उठाया कि 284 कानून को शामिल कर दिया गया जो न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित है। हालांकि न्यायिक समीक्षा का दायरा क्या किया गया, थोड़ा सीमित किया गया है। 2007 के आयर कोयलो मामले में, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में जोड़े गए कानूनों की मौलिक संरचना के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों कि कब से यह फैसला आया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल जितने भी 1973 के बाद ये कानून शामिल किया गया उसको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये 1973 के बाद किया जा जो भी दिया गया है, ये 2007 में ये फैसला आया था। किस मामले में, तो आईआर कोयले मामले में आप ध्यान रखेंगे। 10वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, 10वीं अनुसूची ये भी तो जोड़ा गया होगा क्योंकि ये तो मूल संविधान में नहीं था। तो ये जो जोड़ा गया दोस्तों ये आपके 52वें संविधान संशोधन के तहत, कौन संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, तो ये 1985 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया दोस्तों, 1985 में। है क्या चीज इसमें, दल बदल विरोधी कानून। क्या है दोस्तों, दल बदल विरोधी कानून। तो 10वां में ऐसे याद रखें, 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल, 10वीं दल बदल। कब जोड़ा गया, 52वां संविधान। कब, 1985 में। कब जोड़ा गया दोस्तों, 1985 में। अब ये कानून क्या है आइए देख लेते हैं दोस्तों। कहता है इसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों जोड़ा गया। लिखा है कि यह कानून सांसद और विधायक की व्यक्तिगत लाभ के लिए राजनीतिक दल बदलने से रोकता है
कौन? दल बदल विरोधी कानून, जिससे सरकारों में स्थिरता आती है और जनता के साथ विश्वास बना रहता है। पहले क्या था कि कोई भी एमएलए या कोई भी एमपी कोई भी पार्टी से जीत हासिल कर लेता था, नए नए वो पार्टी के जो नए नए वादे होते थे उसको देखकर जनता वोट करती थी, और अंत में क्या होता था कि अंत में वो दूसरे पार्टी में जाकर शामिल हो जाता था, जिससे कि सरकार में स्थिरता नहीं रहती थी और जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतर पाता था। इसको देखते हुए 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक नए अनुसूची बनाया गया, जिसको कहा गया दल बदल विरोधी, है ना, दल बदल कानून, है ना। जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो पार्टी के खिलाफ वोट करता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सिर्फ कि 10वां अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। 11वां अनुसूची में क्या है? इसको भी जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन के तहत। इसमें है पंचायत के कार्य। इसमें किसका कार्य है? पंचायत के कार्य है। तो आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें टोटल 29 विषय शामिल किया गया। कितने विषय? 29 विषय शामिल किया गया है। 12वां आगे देखेंगे, 12वां में 18 विषय शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये देखेंगे भारतीय संविधान की 11वां अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं की शक्ति, अधिकार एवं जिम्मेदारियों से जुड़े 29 विषय शामिल है, जिन्हें 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जिससे स्थानीय स्वशासन को क्या मिल सके? बढ़ावा मिल सके। आइए दोस्तों, अब हम लोग आखिरी अनुसूची को देखते हैं। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया कब? ये 74वें संविधान संशोधन के तहत। 73वें के तहत पंचायत और 74वें के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत 1992 में ही, ठीक है। यानी नगर पालिकाओं की शक्ति, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों से संबंधित है, जिसे 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इसमें शहरी नियोजन, भूमि उपयोग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शहरी गरीबी उन्मूलन, शहरी सुविधा से जुड़े 18 विषय शामिल हैं, ताकि शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त बनाया जा सके। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नगर पालिकाओं को कितने विषय पर कानून बनाने के लिए ये छूट दिया गया है? तो 18 विषय, जबकि पंचायत को 29 विषय पर कानून बनाने का छूट दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 12वां अनुसूची हम उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा। आइए एक बार रिकॉल करवाते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि पहला अनुसूची में क्या था? राज्य और केंद्र। दूसरा में क्या था? दो दोस्तों? वेतन एवं भत्ते 2। तीसरा में वेतन भत्ता की बात आ गया। तो अब क्या कहेगा? वेतन भत्ते की बात आने के बाद कहेगा, पहला हो गया था, एक मिनट, दूसरा हो गया, तीसरा में क्या कहेगा? वेतन भत्ता हो गया, तो शपथ 2, शपथ करवाना है ना। चौथा में कहाँ शपथ कराएगा? राज्यसभा में, ठीक है। 5वां में क्या था कि ये SC और ST के प्रशासन से संबंधित था। 6ठा में प्रशासन से संबंधित था, लेकिन 4 राज्य शामिल था, और वो भी केवल किसके लिए? ST के लिए। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। में आपको दिमाग में घूम रहा होगा। ये 6 हो गया। 7वां में शक्तियों का बंटवारा, जिसमें कि 3 प्रकार की सूची की बात की गई थी। 8वां में क्या था? भाषा। 8वां में क्या था दोस्तों? भाषा। कितने भाषा? 22 भाषाएं हैं। अब यहाँ से संशोधन के तहत 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जोड़ा गया। कौन कौन था? 9वीं में था भूमि, 9वीं में कौन सुधार? भूमि सुधार। 10वां में दल बदल, है ना। 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। दोस्तों, इस प्रकार से आपका ये लेक्चर समाप्त होती है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता हो, समझ में आता हो, तो आप हमारे YouTube चैनल GK हब बाय रामविलास सर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं अगले वीडियो को जब भी अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।